सुप्रभात बच्चों। हमारा 8th क्लास सेकेंड लैंग्वेज चल रहा ना। हमने हमारे देश में कितने त्यौहार है, हम त्योहारों का देश का है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कई धार्मिक लोग रहते हैं, तो अनेक धर्म होते हैं, तो अनेक धर्मों का अनेक त्यौहार होते हैं ना। और राष्ट्रीय त्यौहार भी है हमारे। कौन से राष्ट्रीय त्यौहार? 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे है ना, गणतंत्र दिवस जिसे कहते हैं हम गणतंत्र दिवस। तो हम ये पढ़ लिए और इसमें चित्र के बारे में पढ़े, और ये कविता भी हो गया, ये कविता भी ये हो गया 2। अब फिर एक बार पढ़ के फिर तीसरे में जाएंगे अपन। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाता है हमको याद दिलाता है। ये 2 हम पढ़ लिए। थर्ड वन देखो। आता हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे, दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बताशे। देखो तो हर वर्ष क्या आता है हमको? दशहरा आता है। दशहरा 9 दिन 10 दिन में 10वें दिन दशहरा मनाते हैं, और 9 दिन हमारे पास क्या होते हैं? मंदिरों में और घरों में भी देवी को बिठाते हैं, और अनाज डाल के सामने दिया, अखंड दिया बांटते हैं। मतलब हर समय वो दिया जलते ही रहना, और उसको चावल डाल के, धान डाल के, चावल जैसे हम खेत में कैसा उगाते हैं वैसे एक ही जगह लगा के माला लगाते हैं फूलों की। रोज़ एक मस्जिद बनाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। ये 9 दिन पूजा, 9 देवियों की पूजा करते हैं, उसे दशहरा। और 10वें दिन दशहरा मनाते हैं। वो रहता ना बीट का, पत्तों की पूजा करते हैं, सोने का पत्ता बोलते हैं। देखो इस तरह रहता है पत्ता, इस तरह ऐसा रहता है। देखो देखिए, आप मिलता है ना आपको बाजार में, हम उस पत्ते को लेके एक दूसरे को भगवान के सामने रख के एक दूसरे को देख के हम क्या करते हैं? गले मिलते हैं। जैसा मुस्लिम हम ईद मुबारक बोलते हैं ना, वैसे ही हम हैप्पी दसरा या दसरा के शुभकामनाएं बोलकर हम एक दूसरे के गले मिलते हैं और बड़ों के पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो हर वर्ष दशहरा आता है और होते खेल तमाशे। 9 दिन हम क्या करते हैं? कुछ प्रोग्राम रखते, भजन रखते, भगवान का नाटक रखते, ड्रामा रखते, भगवान के कहानियों का, हर एक देवी का कहानी का, कोप कैसा आया था, कैसे पियो हो रहा, उस दुष्ट का संहार कैसे किया। इस तरह से अनेक पात्र लेकर बच्चों से कहानी मतलब स्टेज पे किया जाता है, नृत्य किया जाता है मंच पर, और सब लोग देखते हैं, शाम में भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं। इस तरह से खेल तमाशे होते रहते हैं। खेल तमाशे बोलते, लेकिन तमाशे नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ भजन वो ये करते हैं। दीपावली पर दीपदान, दीपावली फिर उसके बाद 8-10 दिन पर क्या आती है हमको? उसी दशहरे के 10 दिन बाद दीपावली आती है। वो दीपदान हम करते हैं। दीपदान नहीं, दीपदान भी करते हैं। और क्या है, सब घरों पे, दरवाजों पर, मंदिरों में, सब तरफ हम क्या लगाते हैं? दिए लगाते हैं। मतलब हमारे बुद्धि का जो अंधकार है, बुद्धि का दुष्टता है, जो भी, वो सब क्या होना है? जल जाना है, अंधेरे से उजाले में आना है, सबकी बुद्धि उजाले पर लाना है भगवान। और देवी महालक्ष्मी की हम शाम में लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अमावस्या होती है, उस दिन अंधेरा रहता है, आकाश पर पूरा अंधेरा होता है, तो उस दिन अमावस्या के दिन हम हर घर में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और हर तरफ दिए जलाते हैं, जो कि हमारे घर का जो भी सुख दुख है, वो अंधकार का दुख है, कष्ट का दुख अंधकार है, वो सब बाहर निकल जाए, और घर में उजियाला है, सुख का उजाला आना, और जिंदगी में सबके उजियाला आना, सबके मन खुशी से जाग उठना, मन में कुछ मैल न रहना, ऐसा हम समझकर हम क्या करते हैं? सब तरफ दिया जलाते हैं खुशी से। और क्या जलाते हैं? फुलझड़ियाँ खिल बताशे। और फुलझड़े में कई प्रकार होते हैं। फुलझड़े सब चमकते फूले दिखाई देकर, तो हम फुलझड़ी जड़ाए तो दिखता है ना, फूलों से ऐसा आए जैसा लगता है। और क्या दिखता है? ऐसा अनार भी कैसे उड़ते हैं? अनार लगाते तो अनार उड़ते हैं। और हम क्या करते हैं? स्वीट खाते हैं। उस समय लक्ष्मी के सामने बताशे भी रखते हैं पूजा के लिए, स्वीट बिस्किट के जैसा सब मिठाई रखते हैं, तो हम वो भगवान को चढ़ाकर खाते हैं। वैसे ही हम हमारे दीपावली और दशहरा मनाते हैं। एक ही पढ़ेंगे अपन, देखो फिर एक पाल पढ़ते हैं। हाँ, आता हर वर्ष दशहरा के 9 दिन होते हैं, 9 दिन की पूजा करते हैं, और दशहरे के दिन
राम भी बाहर वनवास गए थे ना, 14 साल, तो वो लौट कर आए थे। किसको मार कर आए थे? दुष्ट रावण को मारे थे। दुष्ट रावण के पुतले भी बनाते हैं, रावण और कुंभकर्ण के, जो जो राम को सताए थे और सीता हरण करे थे ना, तो इसलिए उनके मतलब दुष्टता चले जाए, उनको जला देते हैं। और अच्छाई को हम पाना है, अच्छाई के साथ रहना है, वो भी हमको दर्शाते हैं। मंदिर में बड़े बड़े पुतले लगाकर जलाते हैं। तो दशहरा आता हर वर्ष, दशहरा हर वर्ष आता है। होते खेल तमाशे, ऐसे देवी के 9 दिन के अनेक प्रकार के मंच पर करते हैं भगवान के, और भजन गाते हैं, करते हैं। फिर उसके बाद 10 दिन पर क्या आती है? दीपावली पर दीपदान। दीपावली आती है और हम दीप को दान भी करते हैं और सब तरफ दिए जलाते हैं खुशी के, जो कि आई खुशी भी है और न भी आई तो भी हम खुशी को लाना चाहते हैं। फुलझड़ियाँ, खीर, बताशे और हम पटाखे भी अनेक प्रकार के जलाते हैं। पूजा करने के बाद देवी की, लक्ष्मी की पूजा शाम के समय करके हम उसको बुलाते हैं। समझ में आया? ये एक एक ही जाएंगे। फिर एक बार सुनो। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथा है, हमको याद दिलाता है। आता हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे। दीपावली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ, खील, बताशे। ये हम 3 स्टैंजा पढ़ लिए, जो कि हमारे फर्स्ट क्या है? भाई बहन का प्यार बताया है, राखी का बंधन बताया है। और दूसरे इसमें स्वतंत्र दिवस बताया है, जो हमारे देश के लिए बलिदान हो गए, अपने जान को बलि कर दिया। ऐसे कई लोग हैं हम जिसकी गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत लोग। जब आज हम आराम से बैठे रह रहे हैं स्वतंत्रता से, वैसे लोगों की हम उनको याद दिलाते हैं, स्वतंत्रता दिवस को उनको याद करते हैं। उसके बाद वर्ष का अब दशहरा आता है। दशहरा और दीपावली मनाते हैं बुराई को दूर करने को, अंधेरे से दूर जाने के लिए और कष्ट से सुख आने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये कविताओं में भी हमारे जो त्यौहार के बारे में बताया है, और उससे भी हम त्यौहार से भी हम कुछ सीख ले सकते हैं। और अच्छाई को लेके बुराई को छोड़ देना चाहिए, और हर घर में सुख होना चाहिए, सब मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी हम एक दूसरे की सहायता करके मिलजुल कर रहना चाहिए। यही हमको कविताएं दर्शाते हैं। तो हमको पाठ में दिए चुप्पी ने पढ़कर रखने के लिए नहीं, तो उसका हम व्यवहार में उपयोग भी लाना चाहिए बच्चों। तो इसको हम पढ़कर उसके साथ हम जीवन में उसी तरह चलना चाहिए। ठीक है बच्चों? और ये पढ़ लो, जूम क्लास में पूछे। धन्यवाद बच्चों।